कम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है एसिड रेन यानी तेज़ाबी बारिश। अक्सर आपने टीवी के अंदर, मीडिया के अंदर ये सुना होगा कि तेज़ाबी बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, हो रही है, या इसके ये असरात आपने सुने होंगे। लेकिन आज आपको मैं सबसे पहले बताऊँगा कि ये होती क्या है, फिर इसके असरात के ऊपर हम बात करेंगे। साइंस के तलबा के लिए कि ये एक अच्छे से और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स या दूसरे फील्ड से रिलेटेड हैं, यकीनन उनके लिए भी ये एक दिलचस्प टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूंगा कि एसिड रेन है क्या चीज़ है। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना एसिड और रेन। एसिड का मतलब तेज़ाबी और रेन का मतलब बारिश। अब आपके ज़हन में ये ख्याल आता होगा कि क्या तेज़ाबी बारिश आसमान की तरफ से आती है? आता तो होगा ये वाला क्वेश्चन आपके ज़हन में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इखराज कर रहे हैं, यानी कि ईंधन बहुत ज़्यादा हम जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा हम जला रहे हैं। फॉसिल फ्यूल से मुराद कोयला है, तेल है, गैस है, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। ये हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोयला ये जलाने के काम आता है, जो तेल है ये मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो गैस है ये मुख्तलिफ़ गाड़ियों में या मुख्तलिफ़ दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, जलाने के काम आती है। तो इन सब चीज़ों का यानी फॉसिल फ्यूल के जलने से जो इनका धुआं है वो कहाँ पे चला जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर को आलूदा कर देता है, यानी उसमें ये शामिल हो जाता है। तो जब बारिश होती है तो होता क्या है कि जो बारिश का पानी होता है, जब वो इन गैसेस से जो कि सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और सम टाइम कुछ मिकदार में कार्बन के ऑक्साइड भी होते हैं, तो उनसे रिएक्ट करता है तो एसिड रेन की शक्ल में ज़मीन पर बारिश का पानी गिरता है। तो इसकी पीएच जो होती है वो 3 से लेके आप देख सकते हैं कि 6 की रेंज में आती है। अमूमन आपने देखा होगा पीएच एक ऐसा हमारे पास स्केल होता है जो हमें बताता है पीएच के बारे में कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 से लेके 6 तक आती तो वो एसिड है, 7 आती है तो वो न्यूट्रल है, 8 से लेके 14 तक आती है तो वो बेस है। तो आइए चलते हैं, अब मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि पीएच यानी कि एसिड रेन है क्या चीज़ है। द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स फ्रॉम द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का बनना किससे बनते हैं? जैसा कि अभी मैंने बात की है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। कहाँ पे बनते हैं ये? एटमॉस्फेयर के अंदर। किसकी मौजूदगी में बनते हैं? पानी और पोल्यूटेंट्स की मौजूदगी। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे नकारा मादे जो हमारे माहौल को आलूदा करते हैं उनको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। दोज केमिकल्स या सब्सटेंसेस विच पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, दे आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विद पीएच रेंज ऑफ 3 to 6 इज कॉल्ड एसिड रेन। के ऐसी बारिश जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर मुश्तमिल हो और उसकी रेंज जो पीएच रेंज है वो 3 से 6 के दरमियान में हो। अब ये तो आपको पता चल गया कि फॉसिल फ्यूल कैसे जलते हैं, हम माहौल के अंदर किस तरह जाते हैं, किस तरह हमारे एटमॉस्फेयर को आलूदा करते हैं, वहाँ पे गैसेस बनती हैं, वो बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करती हैं सनलाइट की मौजूदगी में, उससे तेज़ाबी बारिश जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की शक्ल में है। अब थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन का भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि हवा में आपको पता है, हमने भी बात की है कि सल्फ़र को जब हवा में बर्न करते हैं तो उससे क्या बनेगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। और ये जब बारिश के पानी से रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसी तरह जो नाइट्रोजन है हवा के साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। जब वो वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड बनता है। और अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद हो तो फिर वो वाटर से रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड यानी H2CO3 बनाती है। तो ऐसी बारिश जो सल्फ़र नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पर मुश्तमिल हो, किस शक्ल में मौजूद हो, वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की शक्ल में, तो ऐसी बारिश को हम तेज़ाबी बारिश भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी मौजूद होती है
और वो कार्बनिक एसिड बनाती है। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स, यानी कि असरात क्या हैं तेज़ाबी बारिश के। तो अगर हम बात करें तो एसिड रेन क्या करती है, सबसे पहले डिस्ट्रॉय एक्वेटिक एनिमल। तेज़ाबी बारिश से दरियाओं और झीलों वगैरह के पानी में मौजूद जो ग़िज़ाई मादे हैं वो तबाह हो जाते हैं। इससे पानियों की जो पीएच भी कम हो जाती है और ज़्यादातर आबी जानवर इस कम पीएच पर ज़िंदा नहीं रहते। यानी हर जानदार एक ख़ास जानवर हो या प्लांट वो ख़ास पीएच के ऊपर ग्रो करता है, और अगर जानवर है तो वो ख़ास पीएच पे ज़िंदा रहेगा। अगर आप उसकी पीएच डिस्टर्ब कर देंगे तो वो फौरी तौर पे मर जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं कि मेटेलिक सर्फेसिस एक्सपोज टू एसिड रेन आर इजीली क्रियोडेड, कि यहाँ पे आप ये बात क्लियर कर लें कि ऐसी धाती सतह जिन पर तेज़ाबी बारिश बरसती हो आसानी से जंग आलूद हो जाती है। कपड़े, कागज़ और चमड़े की मसनूआत अपनी मादी मजबूती खो देती है और आसानी से टूट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल जैसा कि लाइमस्टोन है, मार्बल है, मोर्टर है, डोलोमाइट है, ये वीकेंड विद एसिड रेन। तेज़ाबी बारिश पड़ने से अमारती सामान जैसा कि चूने का पत्थर है, संगे मरमर है, डोलोमाइट है, गारा है और स्लेट कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि इनमें हल पजीर कंपाउंड बन जाते हैं। इसलिए तेज़ाबी बारिश तारीखी इमारतों के लिए ख़तरनाक होती है। तेज़ाबी बारिश की वजह से मशहूर जो ताजमहल की इमारत कई जगहों से घुल चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तेज़ाबी बारिश मौजूदा ग़िज़ाई मादों को बहा के ले जाती है, दरख्तों की छालों और पत्तों को तबाह करती है और रूट हेज को नुकसान पहुंचाती है। पत्ते के पिगमेंट यानी क्लोरोफिल जो होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये एसिड रेन के नुकसानात हैं, इसके असरात हैं। तो लिहाजा अब हम इससे कैसे बच सकते हैं ये भी आपके ज़हन में ख्याल आता होगा। तो बेसिक वजह एसिड रेन की जो सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन की ऑक्साइड है जो हमारी फ़ज़ा में हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ये जो ऑक्साइड है ये कम से कम बने। हमें ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल की शक्ल में है, चाहे वो कोयले की शक्ल में है, चाहे वो गैस की शक्ल में है, ताकि जितना कम से कम इस्तेमाल होगा, कम से कम बर्निंग होगी, उतने ही ये ऑक्साइड भी हवा में कम से कम बनेंगे फ़ज़ा के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट का भी पब्लिक का इस्तेमाल करना चाहिए, पर्सनल कम से कम यूज़ करनी चाहिए। तो उससे ईंधन का इस्तेमाल भी कम होगा, इकोनॉमिक भी होगा और हमारे लिए मुआशी हवाले से भी बेहतर होगा, उससे हमारा माहौल भी साफ़ होगा। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो बेतहाशा धुआं छोड़ रही हैं, जो आजकल भट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, ये तमाम चीज़ें माहौल के अंदर आलूदगी का बायस बनती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है दिन ब दिन और एसिड रेन। अब जब भी बारिश होती है किसी भी मौसम में, पहली बारिश, तो आपको पता है ये ऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिएक्ट करते हैं, उस बारिश में शामिल हो जाते हैं। तो जो पहली बारिश होती है वो हाईली एसिडिक होती है और वो पौधों के लिए, जानवरों के लिए, इमारतों के लिए, मार्बल के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इसलिए पहली बारिश के अंदर नहाना भी नहीं चाहिए। जब पहली बारिश हो जाए तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, उसमें पीएच जो है वो थोड़ी सी जो काफ़ी डेंजरस हद तक चली जाती है, वो कम हो जाती है। यानी पीएच जो होती है वो इस काबिल होती है कि वो आम पौधे, जानवर, उनके मुताबिक वो एडजस्ट हो जाती है। तो इसलिए पहली बारिश के अंदर कभी भी मत नहाएं और कोशिश करें कि दूसरी, तीसरी, उसके बाद आसानी से अगर आप नहाना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक की अब आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा और ये वीडियो पसंद इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपका वीडियो जो मैं बना चुका हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की, थ्योरी की और प्रैक्टिकल की, वो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर आप अपनी मर्जी की वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।